हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं संख्या पद्धति का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है जिसको देख लीजिए। कॉन्सेप्ट में आपको कुछ डेफिनेशन याद रखना है। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो भैया जो गिनती की संख्या होती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर हम इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या हम कहां से स्टार्ट करते हैं? तो गिनती हमेशा हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह सेकंड आपको याद रखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर इसी गिनती की संख्या को आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए। 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ाते जाइए। अब ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा, क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। या तो ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 यहां पे है, यहां पे नहीं है। इसी तरह आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हां, सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या का सारा डिजिट पूर्ण संख्या में एग्जिस्ट करता है। थर्ड है फिर आपका पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है? अब ध्यान से देखिएगा कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो प्लस में है। अब इसी प्लस को माइनस में ले लीजिए। जैसे मैं डॉट 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 कह रहा हूं, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3, ये सभी जो है पूर्णांक है, इंटीजर है। माइनस में भी जाएगा, प्लस में भी जाएगा। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 2 3 को हम बोल देंगे धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये पॉजिटिव है। माइनस वाले को हम बोल देंगे ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव। और 0 वाले को बोल देंगे शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ये आपको इतना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आता है चौथा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हमेशा ध्यान रखिएंगे कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है, यानी कि ऊपर में कुछ नंबर होगा, नीचे में कुछ नंबर होगा, लेकिन नीचे में जो है 0 नहीं होगा। नीचे में 0 नहीं होगा। ऊपर में क्या हो सकता है? तो पूर्णांक का कोई भी चीज ऊपर में आप ले सकते हैं। नीचे में क्या हो सकता है? तो पूर्णांक का कोई भी चीज आप ले सकते हैं, बशर्ते 0 आपको नहीं लेना है नीचे में। जैसे एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए 7/5, तो ये भी पूर्णांक है 7। अब 5 ये भी पूर्णांक है, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कहीं ना कहीं आएगा, 5 भी आएगा। इसी तरह -3/2 भी है, क्योंकि -3 भी है, 2 भी है, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरीके से क्या 2 परिमेय संख्या है? तो हाँ है। कैसे? नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में नहीं होना चाहिए। क्या ये 5/0 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या इसको याद रख लीजिए, और परिमेय संख्या हम अगली क्लास में देख लेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है? तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या कौन होता है? सबसे पहले आप ये याद करो। तो आपको ने अभी पढ़ा कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है, जहां पे Q नीचे में जो है 0 नहीं हो, ये आपने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है कि भैया P और Q क्या होना चाहिए? P और Q के जगह पे आप कोई भी पूर्णांक रख दीजिए, चलेगा। यानी कि P और Q के जगह कोई भी पूर्णांक होगा, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भैया ऊपर में आप 0 रख दीजिए और Q के जगह पे कुछ रख दीजिए, 0/1। तो ये पूरा ओवरऑल क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। तो 0/1 आप लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो भैया Q ≠ 0 आ गया, P क्या आ गया? 0, और Q क्या आ गया? 1। इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या है, जिसको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मैं इसे रख रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा।
जब भी दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए, हमेशा याद रखिएगा n+1 का नियम लीजिएगा। n+1 क्या है? जितना पूछा जाए उसमें एक जोड़ दो, यानी कि 6 पूछा गया तो 6+1 ले लो, 8 पूछा जाए 8+1 ले लो, 5 पूछा जाए 5+1 ले लो। ये है क्या? कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में पूछा गया तो 3 नंबर ले लीजिए, 4 नंबर ले लीजिए, ठीक है। कितना पूछा? 6, तो n+1 यानी कि 6+1 यानी कितना मिल गया? 7। तो कुछ नहीं करना है, इसको 7/7 से गुना कर देना है और इसको भी 7/7 से गुना कर देना है। अगर 8 पूछता तो मैं 8+1 करता और इसी तरीके से दोनों को गुना करता। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 21/7। यहां भी कितना आएगा? 28/7 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, काटखूट नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा, गुना करेंगे। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखिए 21/7 है। 21 का अगला नंबर कौन होगा? 22/7, ये हो गया। अगला कौन होगा? 23/7। अगला कौन होगा? 24/7। अगला कौन होगा? 25/7। अगला कौन होगा? 26/7। बस हो गया। अब ध्यान से देखिए कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। अरे ये तो 5 ही नंबर हुए। 21 22 23 24 25 26। हाँ, एक और बच गया ना, 27/7 हो गया। 6 नंबर देख लीजिए, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर एग्जिस्ट कर गया। 6 पूछा था, 6 हमने बताया। अगर 8 पूछता तो क्या करते? तो हम यहां पे 8+1 करते हैं, तो 9 आता तो 9/9 इससे भी गुना करते, 9/9 इसको भी गुना करते। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट में लिखे, जहां भी दिक्कत है वो भी कमेंट में लिखे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी जरूर बताए कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहां नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताए, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि आपको कहां नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, तो मैंने आपको क्या बोला? जब भी बीच वाला परिमेय संख्या का है तो n+1 का नियम लीजिए। n+1 में 5 बोला है तो 5 n के जगह +1, यानी कि 6/6 से आपको गुना करना है। भाई 3/5 ले लीजिए और 4/5 ले लीजिए। किससे गुना करना है भाई? 6। तो भैया ये हो गया 6/6, इधर भी हो गया 6/6, बस हो गया। अब गुना कर दीजिए। 3 छक्के 18, 5 छक्के 30, ये 30 हो गया। इधर देखिए 6 चौक 24 और 5 छक्के 30। अब इसके बीच में नंबर लिख लीजिए। इसके बीच में नंबर कैसे आएगा? तो ध्यान से देखिए, 18 है, 18 का अगला 19/30, 19 का अगला 20/30, नीचे में जो है लिखते चलिए। 20 का अगला 21/30, 21 का अगला 22/30, भाई 22 का अगला 23/30। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जितना पूछा जाए उसमें एक जोड़ के बट्टा बाय बट्टा कर देना, बस हो गया, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आप खुद कर लीजिएगा। 8/5 और एक ले लीजिए 9/4 के बीच में ये नंबर है। इसके बीच में आप परिमेय संख्या मुझे निकाल के अब बताओगे। टोटल 8 परिमेय संख्या, और कमेंट में इसका जवाब आप मुझे दोगे। 8 है तो क्या हो गया? n+1। n+1 का मतलब 8 + 1 9, यानी कि 9/9 को इससे भी गुना करिए, 9/9 को इससे भी गुना कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन अगला ही है ना भाई? हाँ अगला ही है। क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है। कैसे होती है? तो याद कीजिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या जिसको हमने नेचुरल नंबर बोला था वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है भैया? पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, ये होती है 0 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी किस में आ जाए? पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो हाँ भाई, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, ये जितने भी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। भाई पूर्णांक कहां आता है? तो यहां पे आता है। अब पूर्णांक कहां से कहां होता है? इंटीजर बोलते हैं उसको। भाई माइनस वाला ले लीजिए, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, भाई ये सारा पूर्णांक है, ये सारा पूर्णांक है, ये पूर्णांक पूर्ण है। ध्यान से देखिए, नहीं, माइनस वाला पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण में है नहीं। तो
तो पूर्णांक, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी कि यह असत्य है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो यह भी गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q होगा। p/q में 3/5 भी आएगा, 4/3 भी आएगा,